ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारी विरचित और अपनी चर्चा यहाँ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की कथा चल रही है। उनके पूर्व भवों की कहानी यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार पार्श्वनाथ के साथ उस कमठ के जीव का चक्र चला। उन्होंने किस प्रकार, और कमठ का जीव तो सर्प हुआ था और मरकर 5वें नरक में गया और असंख्य वर्ष तक तीव्र दुख भोगे। ये सब बात अपने की थी। और क्रोध से निकलकर एक अजगर हुआ और वहाँ जाकर के उसने फिर उनको काटा। हाथी मरण हो गया, 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हो गए। भगवान पार्श्वनाथ का जीव स्वर्ग से चलकर जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में जन्मा। का जन्मा? उस पर्याय में उसका नाम अग्निवेग। किसका? अग्निवेग आत्मज्ञान साथ लेकर आए थे, क्योंकि हाथी की पर्याय में समय दर्शन हो गया, देव पर्याय में भी रहा। एक छोटे से ज्ञानी की बाल चेष्टाएं देखकर सबको बड़ा आनंद होता था। एक बार राजकुमार अग्निवेग वन में जाकर वन की शोभा निहार रहे थे। वहाँ अचानक उन्होंने एक साधु को देखा। वे साधु आत्मचिंतन में एकाग्र थे। उन्हें देखकर अग्निवेग को हार्दिक प्रसन्नता हुई। निकट जाकर उनकी वंदना करके वह उनके निकट बैठ गया और आत्मा का विचार करने लगा कि कौन? अग्निवेग मतलब पार्श्वनाथ भगवान का जी। आहा, धन्य ऐसी साधु दशा। कुछ ही देर में मुनिराज का ध्यान पूर्ण होने पर पुनः नमस्कार किया और मुनिराज ने उन्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देकर कहा, हे भव्य, आत्मा के सम्यक स्वभाव का तो तुमने जाना है। अब उस स्वभाव को विशेष रूप से साधने के लिए तुम मुनि दशा का चारित्र अंगीकार करो। अब तुम्हारा संसार अति अल्प शेष रहा है। मनुष्य के 3 भव करके तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। पहले तुम चक्रवर्ती होंगे और फिर तीर्थंकर होकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। देखो, ये भी चक्रवर्ती होंगे। कौन? पार्श्वनाथ का जीव भी। शांतिनाथ 2 बार चक्रवर्ती हुए हैं। पहले भी चक्रवर्ती हुए और शांतिनाथ के रूप में भी चक्रवर्ती हुए थे। ये एक बार हो रहे हैं। मुनिराज के मुख से अपने मोक्ष की बात सुनकर अग्निवेग अति आनंदित हुआ। उसे संसार के प्रति तीव्र वैराग्य जागृत हुआ। अरे, मुझे तो अल्पकाल में मोक्ष साधना है, अतः इस राजपाट में बैठे रहना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं तो आज ही मुनि बनकर आत्म साधना में एकाग्र होऊंगा। इस प्रकार युवावस्था में उन राजकुमार ने विरागी होकर मुनिराज के निकट जिन दीक्षा ले ली, साधु दशा धारण की। लो, विदेश क्षेत्र में युवावस्था में ही इन्होंने दीक्षा ले ली। देख लो, यदि जीव होना बाकी
पूर्व भव का कमंड जो कि नरक में गया था, वहां से निकलकर विशाल अजगर हुआ था, वह अजगर भी विदेश क्षेत्र के इसी वन में रहता था। देखो संबंध कैसा चलता है। बेर का संबंध भी देखो परस्पर कैसा चल रहा है। सगा भाई, अब सगा भाई होकर के बेर चल रहा है। हाँ, चालेगा कसर, बेर कसर निकलेगा, हिसाब चुकता कसर वेगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। कौन? कमट का जी, जो अजगर बना भी। वह जंगल के पशु को पूरे का पूरा निकल जाता था। एक दिन मुनिराज अग्निवेग ध्यान में लीन थे कि वह अजगर वहां आ पहुंचा और उसने पुकारते हुए क्रोध पूर्वक मुनिराज को निगल लिया। लो, मुनिराज ने आत्म ध्यान पूर्वक समाधि मरण किया और 16वें स्वर्ग में गए वो, क्योंकि वो आत्म ध्यान में तल्लीन थे। पहले 12वें स्वर्ग में गए, तब 16वें स्वर्ग में गए। हाँ, अब ये है, देखो तो सही उनकी क्षमा। कल कहा था ना मैंने, नहीं आज सुबह कहा था वहां पे विधान में, मैंने मुक्षु मंडल में। देखो तो सही उनकी क्षमा। अजगर ने निगल लिया तथापि उस पर क्रोध नहीं किया। अजगर ने निगल लिया तो भी उस पर क्रोध। स्वयं आत्मा की साधना में तल्लीन रहे। क्रोध में दुख है और आत्मा की साधना में ही परम शांति है। क्रोध में क्या है? दुख है, और आत्मा की साधना में। पर इतना सहन शक्ति अपने में कहाँ है भाई? उतना इस न तो श्रेणी चढ़ पा रहे हैं, न उतना अंदर तैयारी हो रही है। यहाँ तो छोटी सी घटना कुछ हो जाए तो कितने आग बुबुला हो जाते हैं। कोई सीधा भी कहे पर अपने को लगता है इसने गलत कहा, तो अपने को कितना एकदम अपनी मान कसा कितनी तीव्र जागृत हो जाती है। हम कहाँ एक सेकंड भी अपन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कितना बड़ा है, छोटा है, कौन क्या, ये भी विचार नहीं करते तब। हाँ, कुछ भी हो, कोई घटना हो गई, सही ढंग से बात सही कही है पर उसको लगा इसने गलत कही है, यूँ लगता है, तो भी वो बुरा मान लेता और कह देता नहीं कहता। अब यहाँ तो अग्नि कुमार देव शांतिपूर्वक अपना ध्यान कर रहे हैं। अजगर का कुछ बिगाड़ा नहीं, अजगर को कुछ किया नहीं, तो भी अजगर निकल गया। बोलो, कुछ नहीं किया ना। और पहले भी क्या किया दिख रहा आपको कुछ? तो ऐसा कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कटे आई राम तो कहीं आयो नहीं, कई भी कट हिसाब तो बता था कि यूं वास्ते खा दो गई है, कैसे नहीं की तो यूं थोड़ी खाए। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है सिद्धांत। बिना अपराध कुछ किए अजगर भी इन्हें थोड़ी ऐसा खा लेता भैया। कर्म का बंधन तो पार्शनाथ ने किया है पहले, तभी निकला, ऐसा नहीं निकलता कोई। समझ में आया कि नहीं? अपने को लग रहा कहानी यहाँ से पढ़ रहे, अपने को लग रहा कुछ किया था ही नहीं, ये तो निरपराधी है। तो वर्तमान में तो निरपराधी दिखाई देते हैं, है भी सही, पर पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं, जो कुछ हुआ है, उसके पहले उसका फल तो बिना कुछ किए तो किसी को कोई सजा नहीं मिलती भाई। ऐसा प्रगति में बिल्कुल न्याय की व्यवस्था है, अन्याय की व्यवस्था है ही नहीं। कुछ भी कभी कुछ नहीं किया हो और उन्हें वो खा जाता अजगर, ऐसा नहीं है। हाँ, अपन ने 8 भव की कहानी पढ़ी तो अपने को लग रहा है
आनंद कुछ किया ही नहीं है। 8 भव में भी 5 भव की बात चल रही है, 4-5 भव आ रहा है, तब तक तो लग रहा है, पर न जाने इस जीव ने कब कौन सा बंद किया है और उसका समन चल रहा है ना। कहीं गौरव आईने लगी रो भाई, कहीं पूर्व बात भाई भाई आप 16 स्वर्ग में गए, देखो तो सही उनकी क्षमा। अजगर ने निगल लिया तथापि उस पर क्रोध नहीं किया और स्वयं आत्मा की साधना में लीन रहे। क्रोध में दुख है और आत्मा की साधना में ही परम शांति है। क्रोध में दुख है और आत्मा की साधना में परम शांति है। ऐसे शांत भावों ने उन्हें समाधि मरण किया और 16 स्वर्ग में गए। अजगर क्रोधी भाव के कारण पुनः 6वें नरक में जा पड़ा। लो, अब आप जो परम शांति गरीब में आत्मा में आपको शांति ना भगवान मैंने शांति दे तो देगा, आपने देखा आप अगर पड़ोस में थे। दोनों की आयु 22 सागर थी। किसकी? ये 6ठे स्वर्ग 6ठे नरक में गए, इनकी आयु भी 22 सागर, और वो 16वें स्वर्ग में गए, 16वें स्वर्ग की भी उत्कृष्ट आयु 22 सागर है। दोनों 22 सागर, तभी तो मिलेंगे ना आपस में, हैं? नहीं तो मिलेंगे कैसे? पर आप देखो सिद्धांत कैसा है, एक के परिणाम उच्च कोटि के तो उच्च दशा को प्राप्त कर रहा है, एक के परिणाम निम्न दशा के तो निम्न दशा प्राप्त कर रहा है। ये जो सिद्धांत है वहां कहीं विरोध नहीं है। और इसका फल भी दोनों को कैसा मिल रहा है, देखो, एक दुख भोग रहा है, एक आनंद भोग रहा है। भले बेर आ रहा उदय में आ रहा है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। जो दोनों सहोदर भ्राता थे, उनमें से एक ने तो 22 सागर तक स्वर्ग के सुख भोगे, तो दूसरा उतने ही काल तक नरक में दुख सहन करके दोनों मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए वापस। लो, 22 सागर की बात 1 मिनट में खत्म। उनमें से एक तो वज्रनाभि चक्रवर्ती हुआ और दूसरा शिकारी भील हुआ। 22 सागर की आयु यानी असंख्यातो वर्ष है। वो 22 सागर की आयु को यहाँ 1 मिनट में पूर्ण कर दिया कि वहां गए और वहां से च्युत होकर के पुनः मनुष्य। 22 सागर दोनों तरफ दुख, 22 सेकंड नहीं लगे कहने में। हाँ, 22 सेकंड में सब बात कर दी। 22 सागर की बात 22 सेकंड में। चक्रवर्ती, एक तो वदनाभि चक्रवर्ती हुआ, दूसरा शिकारी भील हुआ। अब देखो, मनुष्य तो बने दोनों मनुष्य बने। एक 6ठे नरक से निकला है, एक 16 स्वर्ग से आया है, दोनों मनुष्य बने। पर एक देखो 6 खंड का अधिपति बन रहा है और एक शिकारी भील बन रहा है। चक्रवर्ती का अद्भुत वैभव होने पर भी वे वदनाभि जानते थे कि इस समस्त बाह्य वैभव की अपेक्षा हमारा अनंत चैतन्य वैभव भिन्न प्रकार का है। वह सुख का दातार है। बाह्य का कोई वैभव सुख देने वाला नहीं है, उसमें तो आकुलता है। ये बाहर का जितना भी वैभव है वो क्या देता है? दुख देता है, सुख नहीं देता है। प्रवचन सार की गाथा नंबर 76 में आया कि ये जो पुण्य जनित पुण्य है ना, पुण्य से मिलने वाला जो सुख है वो कैसा है? बाधा सहित है, दुख रूप है, कष्ट रूप है, वो विरोध सहित है। 5 बातें लिखी वहां। विषम है, कैसा है? विषम है। ये इंद्रिय सुख तो सचमुच दुख है। फिर अगली गाथा में कह देते हैं कि इसलिए पुण्य और पाप दोनों समान है। लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, दोनों में जो भेद करता वो मूर्ख है। दोनों है तो बंधन के कारण, है तो दोनों बेड़िया ही ना।
ऐसे पुण्य और पाप दोनों बंधनित करते हैं, दुखी तो देते हैं, सुख क्या दे रहे हैं। इसलिए स्वर्ग का सुख या नरक का दुख, वो भी मनुष्य बने, ये भी मनुष्य बने, दोनों मनुष्य बन गए, पर एक भील हुआ है, एक बद्रनाभी चक्रवर्ती हुआ है। पर चक्रवर्ती का अद्भुत वैभव, वो क्या कह रहे हैं, ये बाह्य का कोई वैभव सुख देने वाला नहीं है, क्यों ज्ञानी है ना, इसलिए ऐसा विचार करते हैं, उसमें तो आँख खुलता है। पुण्य से प्राप्त वैभव तो अल्पकाल ही रहने वाला है। पुण्य से प्राप्त ये जो बाह्य वैभव है वो तो क्षणिक है, विनाशिक है, नाशवान है। हमारा आत्म वैभव अनंत काल तक रहेगा। कितने काल तक? अनंत काल रहेगा। एक क्षण की कमाई अनंत काल तक खाएगा। हाँ, देखो तो सही, हमारा आत्म वैभव अनंत काल तक साथ रहेगा। सम्यक दर्शन रूपी सुदर्शन चक्र द्वारा मोह को जीत कर मैं मोक्ष साम्राज्य प्राप्त करूंगा। क्या कहा? सम्यक दर्शन रूपी सुदर्शन चक्र द्वारा मोह को जीत कर मैं मोक्ष साम्राज्य प्राप्त करूंगा, वही मेरा सच्चा साम्राज्य है। ऐसी प्रतीति सहित वे जगत से उदास थे। कौन? वज्रनाभी चक्रवर्ती, पार्श्वनाथ भगवान का जीव जो अभी चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती राज्य में रहने पर भी अंतर में अद्भुत ज्ञान परिणति सहित वे प्रतिदिन अरिहंत देव की पूजा, मुनिवरों की सेवा, शास्त्र स्वाध्याय, सामायिक आदि क्रिया करते थे। इस प्रकार धर्म संस्कारों से परिपूर्ण उनका जीवन अन्य जीवों को भी आदर्श रूप था। अब आप सोचो, चक्रवर्ती मतलब कुछ समझ में आता? चक्रवर्ती मतलब क्या विमल जी? चक्रवर्ती का मतलब कुछ समझ में आता है? आप चक्रवर्ती के सामने आप क्या हो बताओ? कुछ भी नहीं हो, फिर भी आपके पास टाइम नहीं है। और ये 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती, जिसके अंदर में कितने लोग, 32,000 मुकुटबुद्ध राजा, उसके बाद भी पूरा समय निकाल रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए। और हम, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या लिखा? चक्रवर्ती होने पर भी प्रतिदिन अरिहंत देव की पूजा, प्रतिदिन अरिहंत देव की पूजा, मुनिवरों की सेवा, शास्त्र स्वाध्याय, सामायिक आदि क्रिया करते थे। प्रतिदिन लिखा, एक दिन नहीं लिखा, महीने में एक बार नहीं, आठम चौदस नहीं लिखा, संडे संडे नहीं लिखा। क्या सरोज भाभी? संडे संडे नहीं लिखा, प्रतिदिन लिखा। कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे ऐसा नहीं लिखा। और कौन है? चक्रवर्ती मतलब जिसके पास 6 खंड का सारा अंडर, जिसके अंडर में काम हो रहा है। जैसे ही समझो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो तो इतने का है ना, वो तो 6 खंड का अधिपति तो नहीं है ना। भारत देश का, भारत देश भी छोटा सा भाग समझो। हाँ, भारत देश तो एक छोटा सा 6 खंड के हिसाब से, क्योंकि जितने देश है वो तो आर्य खंड में अभी, वो तो मलेच्छ खंड का भी मालिक है। तो इतने फोन आते हैं, उनके पास टाइम नहीं मिलता, तो भी वे निकालते हैं। वे अपनी माँ के पास भी गए, सब गए बराबर सब करते नहीं। पर हम देखें तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे माँ के लिए टाइम नहीं है, जिनवाणी माँ के लिए टाइम नहीं है, और अपनी जन्मदात्री माँ के लिए टाइम नहीं है। सब आ रहा उस पर भी। उनके पास तो है इसलिए कोई, हमारे पास है नहीं इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम करते ही नहीं हो, इसलिए तुम्हारा ऐसा हुआ। पुण्य मिलेगा कैसे तुम्हें? तुम्हारे तो
तुम समय ही पाप में गंवा रहे हो पूरा। दे दे यूं के फिर तुम्हें बाहर में अनुकूलता भी कैसे मिलेगी बताओ? जो मिली, जो अनुकूलता मिली है, उस अनुकूलता में ही उलझ रहे हो तुम, उसमें से अधिक समय इसमें लगा ही नहीं रहे हो, ये जो आज तो फिर तुम कहाँ लगोगे बताओ ना? अरे अभी तो हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं है, हाँ यूं के दे दी अभी तो मरने की फुर्सत नहीं है। असल में हाँ, ये शास्त्र अभी कहाँ पढ़ेंगे? शास्त्र बाद में पढ़ेंगे। ये बात है देमाई ना कर अरे जिनवाणी घर में रखो और उसको पढ़ो। हाजिर क्या कहते हैं देखो भाई, चक्रवर्ती राज्य में रहने पर भी अंतर में अद्भुत ज्ञान परिणति सहित वे प्रतिदिन अरिहंत देव की पूजा, मुनिवरों की सेवा, साथ स्वाध्याय, सामायिक आदि क्रिया करते थे। इस प्रकार धर्म संस्कारों से परिपूर्ण उनका जीवन अन्य जीवों को भी आदर्श रूप था। क्या लिखा? अन्य जीवों को भी आदर्श रूप था। कहाँ गए ललित जी? जिया जी कहाँ गए? घर पे ही है। वो तो एक लास्ट बात ही आएगी। क्या लिखा? अन्य जीवों को भी आदर्श रूप था। कौन? चक्रवर्ती का जीवन। एक बार उनकी नगरी में क्षेमंकर मुनिराज पधारे। कौन? क्षेमंकर मुनिराज पधारे। उनकी मुद्रा प्रसम रस जरती वितरागी थी और वे अवधि ज्ञान के धारी थे। वदनाभी चक्रवर्ती उनके दर्शन करने गए और उन्हें देखते ही उनके नेत्रों से आनंद उमड़ने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि वीतरागी 3 रत्नों के समक्ष यह चक्रवर्ती के 14 रत्न बिल्कुल तुच्छ हैं। क्या लगा? जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक 4 रत्न जिसके पास हो, उसके सामने मेरे 14 रत्न क्या है? तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। जिनके पास तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं है, उनके पास 3 रत्नत्रय हैं जो सर्वोत्कृष्ट हैं। और ये 14 रत्न का धारी 6 खंड का अधिपति कहता है कि कुछ नहीं है। और हमारे पास थोड़ा बहुत हो तो हम समा नहीं रहे, फूले समा नहीं रहे। उसे ऐसा लगा कि वितरागी 3 रत्नों के समक्ष यह चक्रवर्ती के 14 रत्न बिल्कुल तुच्छ हैं। उन्होंने मुनिराज की वंदना एवं स्तवन करके आत्महित का उपदेश सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। किसने? वज्रनाभि चक्रवर्ती भगवान पार्श्वनाथ का जीव। तब मुनिराज ने उनको मोक्ष मार्ग का अलौकिक उपदेश दिया। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप समझाया, जो स्वतंत्र रूप से आत्मा में आत्मा के द्वारा ही प्रकट होता है। क्या कहा? आत्मा में आत्मा के द्वारा ही प्रकट होता है। और कहा कि मोक्ष हेतु ऐसा वितराग भाव ही कर्तव्य है। एक वितराग भाव प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रभु दर्शन करो तो एक ही भाव आना, प्रभु बस आप जैसा मैं कब बनूं, बस शुभ घड़ी कब आई जाएगी तब मैं वितरागी बनकर आपके साथ विराज जाऊंगा। सुबह दर्शन करो तो शाम को करो तब, जब करो तब, एक ही। और 24 घंटा इस भाव को लेके चलो भैया। मुझे तो वितरागी बनना है, मुझे तो वितरागी बनना है। रागी द्वेषी तो अनंत काल से हूँ। अब ये रागी द्वेषी तो न रागी बनूंगा न देसी बनूंगा, मैं तो वितरागी बनूंगा। क्या बनना? वितरागी बनना है। ये राग द्वेष तो करते 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 अनंत 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 काल बीत गया भैया। वितराग दशा को प्राप्त करूंगा। हे भव्य,
तुम इस संसार दुख से छूटना चाहते हो तो ऐसी चारित्र दशा अंगीकार करो। कौन कह रहे हैं? मुनिराज कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? वज्रनाभि चक्रवर्ती को। बीच में हुकारे बढ़ते रहोगे ठीक रहेगा। कहानी है ना, कहानी में तो हुकारे चाहिए। हे भव्य, तुम संसार में दुख से छूटना चाहते हो तो ऐसी चारित्र दशा अंगीकार करो। राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, राग तो दुख है। इसलिए कहीं भी किंचित राग न करके वीतराग होकर भव्य जीव भव समुद्र से पार होते हैं। किससे पार होते हैं? और कौन? वीतरागी जीव जो राग को छोड़ेंगे वो वीतरागी बनेंगे और वही भव का अभाव करेंगे। बाकी तो संसार में है ही, संसार और मोक्ष दो ही तो हैं। या तो जीव संसार में रहेगा या मोक्ष। संसारी और मुक्त, जीव के दो भेद किए ना, संसारी और मुक्त। या तो संसारी या मुक्त। हे राजन, तुम भी ऐसे वितराग धर्म की साधना में तत्पर हो। तुम्हें आत्म प्रतीति तो है ही, और अब तुम्हारे 3 भव शेष हैं। कितने भव? 3 भव शेष हैं। पश्चात तुम तीर्थंकर होकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। मुनिराज का ऐसा वितराग उपदेश सुनकर वज्रनाभि चक्रवर्ती अति प्रसन्न हुए और उनको भी उत्तम वैराग्य भावनाएं जागृत हुई। शरीर एवं भोगों से उनका चित्त उदास हो गया और धर्म के प्रति उत्साह अत्यधिक बढ़ गया। कि कैसा उत्साह बढ़ गया? क्योंकि सच्ची बात पहले तो थी, सच्चा श्रद्धा तो था ही, सच्चा ज्ञान भी था और उपदेश भी मिल गया, तो सोने में सुहागा हो गया है कि नहीं? भाई आग जल रही थी, उसमें ईंधन और डल जाए तो आग और ज्यादा प्रज्वलित होगी। तो वैराग्य की अग्नि तो जल ही रही थी, उसमें ये तो और वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्हें मुनिराज से अत्यंत विनय पूर्वक मुनि दीक्षा देने की प्रार्थना की। अरे अंदर तो भाव ही थे मुनिराज बनने के, और यहाँ पर ऐसा सहज निमित्त और मिल गया तो काम हो गया। हे प्रभु, इस दुखमय संसार से मेरा उद्धार करो। रत्नत्रय रूपी नौका द्वारा मैं भी इस भव समुद्र से पार होना चाहता हूँ। संसार में कहीं सुख नहीं है, इसलिए तीर्थंकर भी संसार को त्याग कर मोक्ष की साधना करते हैं। हे प्रभु, मैं भी मुनि दीक्षा लेकर तीर्थंकर जिस पथ पर चले उसी पथ पर चलना चाहता हूँ। किसने कहा सब? वज्रनाभि चक्रवर्ती ने बात कही मुनिराज से। हे प्रभु, मैं भी मुनि दीक्षा लेना चाहता हूँ और तीर्थंकर जिस मार्ग पर चले उसी मार्ग पर मैं भी चलना चाहता हूँ। चले थे कि नहीं चल रहे थे? बोलो, ये चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? चल रहे थे, पर और आगे बढ़ना है ना भी, तो इसलिए कह रहे हैं कि और बढ़ू आगे भैया। बाकी हाथी की पर्याय से शुरू कर दिया काम, हाथी की पर्याय में शुरू कर दिया काम। मुनिराज ने कहा, हे भव्य, तुम्हारी भावना उत्तम है। तुम चक्रवर्ती की संपदा को असार जानकर त्यागने हेतु तत्पर हुए हो और सारभूत रत्नत्रय को धारण करना चाहते हो। तुम्हें धन्य है। ऐसा कहकर क्षेमंकर मुनिराज ने वज्रनाभि चक्रवर्ती को मुनिपद की दीक्षा दे दी। लो, चक्रवर्ती पद, 6 खंड का अधिपति अब क्या बन रहा है? कंगाली बन रहा कि नहीं बन रहा है? 6 खंड का अधिपति क्या बनने को तैयार हो गया है? कंगालाधिपति। अरे जगत के जीवों को ऐसा लगता है, पर वह तो अभी तो राजा है, अब वे महाराजा बन जाएंगे। समझे है कि नहीं है? यद्यपि चक्रवर्ती भले महाराजा कहा जाता पर वो महाराजा नहीं, चक्रवर्ती जिनके चरणों में झुकते हैं वो बनने जा रहे हैं।
चक्रवर्ती किसके चरणों में झुक रहा है? जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास रत्नत्रय है, तो वो तो रत्नत्रय की निधि प्राप्त करने जा रहे भैया। वे चक्रवर्ती अब राजपाट छोड़कर जिन मुद्राधारी मुनि हो गए, 6 खंड की विभूति से उन्हें तृप्ति नहीं हुई, इसलिए मोक्ष का अखंड सुख साधना चाहते हैं। 6 खंड के वैभव से भी सुख नहीं मिला, इसलिए उसे छोड़ दिया। गजराज के ऊपर रत्न जड़ित ओदे पर आरूढ़ होकर चलने वाले चक्रवर्ती अब नंगे पांव वन की पथरीली भूमि पर चलने लगे। हाँ? गजराज, गजराज मतलब हाथी। हाथी भी कौन सा? विशाल हाथी, श्रेष्ठ हाथी। उस पर जो चलता था वो पैदल चलने को तैयार है। बोलो, आप देखो तो सदसा कि जो एक कदम नहीं पैदल नहीं चले, चल ही नहीं सकता था, वो कैसे चल रहा है? बोलो। रत्नमणि जंडित वस्त्रालंकारों को छोड़कर नग्न दिगंबर मुद्राधारी वे मुनिराज अब रत्नत्रय रूपी आभूषणों शोभित हो रहे थे। यहाँ रत्न से मंडित वस्त्रालंकार पहन रहे थे। हाँ, जैसे बड़े बड़े कितने कितने महंगे। हाँ, वो एक जने का 15 करोड़ का पर्स, अंबानी की धर्मपत्नी नीता अंबानी, उसका जो पर्स हैंड बैग है वो 15 करोड़ का। कितना? 15 करोड़ का है। 15 करोड़ का बैग लेके चलती है, हैंड खाली। हीरे का बना हुआ है, हीरे जड़े हुए और चांदी का बना हुआ है। ठीक है ना विमल जी? पर ये 15 करोड़ या चक्रवर्ती के कुछ नहीं लगते हैं। उसके वस्त्र, उसकी कीमत कुछ नहीं है। वो ये तो कहीं एक छोटा सा वज्रनाभि चक्रवर्ती मतलब 6 खंड का अधिपति, वो सर्वोत्कृष्ट है। कहते हैं कि रत्नों के आभूषण सब छोड़कर नग्न दिगंबर साधु बनने को तैयार। वो भी देखो, वो भी भक्ति करती है, तब कैसी करती है? वो श्रीनाथ की भक्त है, पर कैसी उनके सामने भक्त होकर के वो हो जाती है। वो कहते कुछ वैभव नहीं है, इतना वैभव फिर भी नहीं। तो ये तो यहाँ तो कह रहे चक्रवर्ती का वैभव भी तुच्छ कह रहा। वो नग्न दिगंबर साधु बनने को तैयार हो गए और बन गए। नग्न दिगंबर साधु मुद्राधारी वे मुनराज अब रत्नत्रय रूपी आभूषणों शोभित हो रहे। अब कौन सा आभूषण है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का आभूषण। सुवर्ण थालों में भोजन लेने वाले हथेलियों में खड़े खड़े हाथ ले रहे। कहाँ? सोने की थालियों में हाथ ले रहे थे, और यहाँ खड़े खड़े हाथ में हाथ ले रहे। 14 रत्न छोड़कर उसने रत्नत्रय रूप 3 रत्न ग्रहण किए। 9 निदानों को त्याग कर अखंड आनंद निदान की साधना में लग गए। कितना कठिन काम लगता है अपने को, पर जिसको सच्चा वैराग्य हो उसको कुछ नहीं लगता। वो तुच्छ बयान के 1 सेकंड में छोड़ देता है। ऐसा कर दिया। अरे कुछ भी नहीं है, जब समझ में सच्ची बात आ जाए तो ये सब छोड़ते देर नहीं लगती है। अरे सच्ची छोड़ो, जिसके बीच में मन मुटाव हो जाए, कितना बढ़िया हो, छोड़ते 1 सेकंड लगता, जाने दो, नहीं नहीं तो नहीं, चाहे कुछ भी हो। यहाँ तो वैराग्य हुआ है, यहाँ तो सच्चा वैराग्य है। तो फिर इस वस्तु को तुच्छ जानेगा कि नहीं जानेगा? तुच्छ जान करके छोड़ करके चल दिए भैया। एक बार वे मुनिराज वन की शिला पर बैठे बैठे आत्मध्यान में लवलीन थे। सिद्ध भगवान समान अपने आत्मा का बारंबार अनुभव करते थे। कौन? वो वज्रनाभि चक्रवर्ती जो मुनिराज बने हुए। जंगल में आसपास क्या हो रहा है उसका उन्हें रंच मात्र भी लक्ष्य नहीं था। मैं तो देह से भिन्न आत्मा हूं, मुझ में परिपूर्ण परमात्मा शक्ति विद्यमान है। मैं तो देह से भिन्न हूं, पर कि मुझ में कुछ संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, वेद से भी मैं भिन्न निराला हूं।
मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ बंध नहीं। मैं तो देह से भिन्न आत्मा हूं, मुझ में परिपूर्ण परमात्मा शक्ति विद्यमान है इत्यादि ध्यान में एकाग्र थे। कितने में दूर से एक तीर सनसनाता हुआ आया और मुनिराज का शरीर बिंद गया। और किसने मारा पता लग गया आपको? कहां से आया था वह तीर? इस बात का पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि उनका पूर्व का भाई कमंडका जी, जो कि नरक से निकलकर कुरंग नाम का शिकारी भील हुआ था। क्या हुआ था? मांस का लुपी व भील इसी वन में रहता था जहां मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, वज्रनाभ चक्रवर्ती। हाँ, बन सकता है, छठे तक बन सकता है, छठे तक बन सकता है, सातवें वाला नहीं। धनुष बाण द्वारा कुरु परिणामों में हिरण आदि निर्दोष पशुओं की हिंसा किया करता था और महान पाप बंद कर रहा था। वन में चलते फिरते वह भील वहां आ पहुंचा जहां मुनिराज ध्यान मग्न विराजमान थे। मुनिराज को देखकर पूर्व के संस्कार वश उसे क्रोध आया और धनुष पर बाण चढ़ाकर मुनिराज पर चला दिया। मुनिराज का शरीर बिंद गया। अब देखो, 6 खंड का अधिपति वज्रनाभ चक्रवर्ती, जिसका कितना प्रबल पुण्य, और वही मुनिराज बन गए। और मुनिराज बनने पर पुण्य का खत्म हुआ है? मुनिराज बने तो और पुण्य बनना है, परंतु आयु पूर्ण होने वाली है और आयु पूर्ण होगी जिस निमित्त से उनकी मौत होनी है वैसे तो होगी। जो निमित्त बनना वही तो बनेगा, दूसरा कैसे बन सकता है? नहीं तो इस भवों की कहानी कैसे चलेगी? अभी भी क्या किया मैं पूछता हूँ, वज्रनाभ ने क्या उसका बिगाड़ा शिकारी का? कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी देखो उसने तीर मार ही दिया। कौन से कर्म का उदय भी चल रहा है? वो एक ही आदमी इतने समय तक बराबर बेल ले रहा है। इसलिए सोचो, किसी से बेर नहीं रखना भैया, सबसे क्षमा भाव। न तो अपने को बेर रखना, कोई ना अपने से बेर रखे। तो अभी ये तो क्षमा कर ही रहे ना, अभी कहाँ जवाब दे रहे हैं? इसलिए तो मैं कहता हूँ सीख लो तो पार्श्वनाथ से लो। आज सुबह भी कहा था, कई बार कहता हूं मैं। अब गढ़ कौन जीतेगा वो देखो ना लास्ट में, ये जीतता कौन जीतता है? अभी लिख रहा है कि ये जीत रहा है। पार्श्वनाथ कौन से गए इससे क्षमा मांगने के लिए? बताओ, कुछ करने थोड़ी गए, कहने तो नहीं गए भैया ऐसा मत कर। एक बार फर्स्ट बता दिया उसने, उसके बाद तो एक बार भी नहीं गए। उसके बाद ये इसका काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। क्रोधांध जीव उन भगवान सदृश मुनिराज की मानता को नहीं पहचान सका और ध्यान में स्थिर उन अहिंसक मुनिराज की अकारण हिंसा करके उस जीव ने तीव्र क्रोध से 7वें नरक की आयु का बंद किया। 5वां 6ठा 7वां नरक हो गया। वह नहीं जानता था कि क्रोध के फल में इतने भयंकर दुख भोगने पड़ेंगे। समझ आएगा नहीं? क्योंकि एक साधर्मी की मौत का फल कितना बुरा है। ये तो मुनिराज हैं, दिगंबर वितरागी भावलिंगी संत का अपमान का फल, उनको मौत की सजा देने का फल कितना बुरा है, समझ लेना चाहिए। तो हम ऐसा अपराध नहीं कर दे कहीं, किसी साधर्मी का अपमान न करें, किसी मुनिराज का अपमान न करें, दिगंबर वितरागी संतों का अपमान न करें, उनको किसी प्रकार की तृष्णा, उनको कष्ट न पहुंचाएं, नहीं तो कैसा बंद हो जाएगा सोचो आप। से चर्चा आगे करेंगे और